ओम नमः शिवाय दोस्तों। पिछले अध्याय में हमने देखा कि कैसे ब्रह्मा जी के असत्य बोलने पर साक्षात काल भैरव प्रकट हुए और ब्रह्मा जी का घमंड चूर चूर हो गया। लेकिन जब भगवान शिव का क्रोध शांत हुआ तब ब्रह्मा और विष्णु जी ने सबसे पहले शिवलिंग की पूजा कैसे की। जिस रात साक्षात महादेव अग्नि स्तंभ के रूप में प्रकट हुए थे उस रात को कौन सी पावन तिथि कहा गया है और महाशिवरात्रि का पर्व मनाने की शुरुआत कैसे हुई। आज के अध्याय 9 में हम सूत जी के मुख से सुनेंगे प्रथम शिवलिंग पूजन और महाशिवरात्रि व्रत की वो अलौकिक कथा जिसे सुनने मात्र से इंसान के जन्मों जन्मों के पाप मिट जाते हैं। वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। सूत जी ऋषियों को बताते हैं कि जब भगवान शिव का क्रोध शांत हुआ तब ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु ने अपने अपराधों की क्षमा मांगी। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन दोनों को क्षमा कर दिया। तब ब्रह्मा और विष्णु जी ने उस परम पावन अग्नि स्तंभ को दिव्य वस्त्रों, गंध, पुष्प, धूप, दीप और भांति भांति के नैवेद्य अर्पित करके पूरे विधि विधान से पूजन किया। सृष्टि के इतिहास में यह पहला अवसर था जब साक्षात त्रिदेवों द्वारा शिवलिंग का पूजन किया गया था। ब्रह्मा और विष्णु जी की इस निष्काम भक्ति से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। पूजन से प्रसन्न होकर साक्षात भगवान सदाशिव ने प्रकट होकर ब्रह्मा और विष्णु जी से कहा, हे हरि, हे ब्रह्मा, मार्गशीर्ष मास की आर्द्रा नक्षत्र युक्त चतुर्दशी तिथि को ही मैं तुम दोनों का विवाद सुलझाने के लिए इस विशाल स्तंभ के रूप में प्रकट हुआ था। इसलिए जो भी मनुष्य इस दिन मेरे इस लिंग रूप की पूजा करेगा वह मुझे पूरे वर्ष की पूजा से भी अधिक प्रिय होगा। भगवान शिव ने आगे कहा, यह तिथि शिवरात्रि के नाम से तीनों लोकों में प्रसिद्ध होगी। जो मनुष्य इस दिन निराहार रहकर पूरे भाव से मेरा व्रत और रात्रि जागरण करेगा उसे भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होगी। इस पावन रात्रि को कहा गया थोड़ा सा भी जाप तप करोड़ों गुना फल प्रदान करता है। भगवान विष्णु ने हाथ जोड़कर पूछा, हे प्रभु, आपके इस रूप की पूजा किस प्रकार की जानी चाहिए। तब भगवान शिव ने शिवलिंग पूजा का परम रहस्य बताते हुए कहा, निराकार और साकार, मैं ही एकमात्र ऐसा देव हूँ जो निराकार और साकार दोनों रूप में पूजा जाता हूँ। लिंग और मूर्ति, मेरा निराकार रूप शिवलिंग है और मेरा साकार रूप शिव मूर्ति है। शिवलिंग की महिमा, जो मनुष्य शिवलिंग की स्थापना करके क्या बने बनाए शिवलिंग का जल, दूध, बेलपत्र और भस्म से अभिषेक करता है उसे मेरी साक्षात उपस्थिति का फल मिलता है। शिवलिंग समस्त ब्रह्मांड की ऊर्जा का प्रतीक है। भगवान शिव ने सूत जी के माध्यम से ऋषियों को बताया कि शिवलिंग की पूजा दो प्रकार से होती है। साकाम पूजा, जो मनुष्य धन, संतान, सुख और आरोग्य की इच्छा रखकर शिवलिंग की पूजा करता है, महादेव उसकी सांसारिक मनोकामनाएं पूरी करते हैं। निष्काम पूजा, जो मनुष्य बिना किसी स्वार्थ या इच्छा के केवल शिव भक्ति के लिए पूजन करता है उसे जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है और वह अंत तक मेरे धाम शिवलोक को प्राप्त करता है। पूजन से संतुष्ट होकर भगवान शिव ने दोनों देवताओं को उनके मुख्य कार्य सौंपे। भगवान विष्णु को संपूर्ण ब्रह्मांड का पालन करता और रक्षक बनाया। ब्रह्मा जी को पुनः नम्रता का पाठ पढ़ाकर पूरी सृष्टि की रचना करने का कार्य सौंपा। भगवान शिव ने कहा, तुम दोनों मेरे ही दो रूप हो। जो तुमसे द्वेष करेगा वह मेरी भक्ति कभी नहीं पा सकेगा। यह कहकर साक्षात भगवान शिव उसी अग्नि स्तंभ में अंतर्धान हो गए। सूत जी कहते हैं, हे मुनियों, यह कथा सिखाती है कि शिवलिंग साक्षात महादेव का ज्योतिर्मय रूप है। महाशिवरात्रि के दिन जो भी भक्त
शिवलिंग का पर केवल एक लोटा जल और एक बेलपत्र श्रद्धा से अर्पित कर देता है, उसके समस्त पाप भस्म हो जाते हैं। दोस्तों, ये थी शिव महापुराण के 9वें अध्याय की वो अलौकिक कथा जिसने हमें महाशिवरात्रि और शिवलिंग पूजा का असली महत्व समझाया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शिवलिंग कितने प्रकार के होते हैं? पार्थिव शिवलिंग की पूजा कैसे की जाती है और घर में शिवलिंग रखने के सही नियम क्या हैं? अगले अध्याय में हम जानेंगे शिवलिंग के विभिन्न प्रकार और पार्थिव शिवलिंग पूजन की सबसे सरल और सटीक विधि। कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में पूरे भाव से लिखें हर हर महादेव। तो दोस्तों, अगले वीडियो में मिलेंगे नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।